हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आपके लिए जेई एडवांस 2023 के पूरे पीवाईक्यू ऑर्गेनिक के अपन आज डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, और जो अगर 11th में भी है तो उनके साथ शेयर कर दो जिन्होंने ऑर्गेनिक कर रखी है, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और आपको ये समझ आएगा कि जेई एडवांस में ऑर्गेनिक कितनी आसान आती है। अगर आप ऑर्गेनिक छोड़ के जाते हो तो आप यूं मान लीजिए कि आप आपके 12 क्वेश्चन की बलिदान देके जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके बहुत आसान सवाल है आप इनको बहुत आसानी से कर सकते थे, आपने वो छोड़ दिए। ठीक है, तो अपन ऐसा करके डिस्कस करते हैं। मैं डेली एक पेपर को, मतलब एक ईयर 2023 फिर कल 2022 का, इस तरीके से लूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड यहाँ जाकर अटैक करेगा और फाइनली यहाँ पे आपका क्या मिल जाता है, सी सी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपको पीएच मिल जाएगा। अब कीटोन यहाँ पे मिल चुका है। अब वापस इस पे एक बार वापस अगर ग्रिग्नार्ड का अटैक कराओगे बेटा, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा, कार्बन पीएच। अरे एक और कार्बन था ना, चलो कोई नहीं, इसको ऐसा लिख देता है ओएच, और ये बन गया पीएच। यहाँ पे आपका कायरल कार्बन कौन सा है, ये वाला कायरल कार्बन है, इसके अलावा कोई भी कार्बन आपका कायरल नहीं है, एसिमेट्रिक वही होता है। ठीक है, फिडलक्राफ्ट यहाँ पे असाइलेशन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बेंजीन पे जाके लग जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस पे वापस ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा सेकंड स्टेप में। ठीक है, ग्रिग्नार्ड में बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, सिंपल पीएच कार्बन, ओ एच सी और पीएच, ये मिल गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो कोई कायरल कार्बन नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, ये सिंपल यहाँ अटैक करेगा, तो ये जैसे ही यहाँ अटैक करेगा, सी सी डबल बॉन्ड ओ, मैं इधर से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीएल हट जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, सीएल हटेगा, ये इधर अटैक किया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर वापस वो इधर आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा ग्रिग्नार्ड को साथ जब रिएक्ट कराऊंगा वापस, पी एच सी सी ओ एच पीएच कार्बन कार्बन। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? हाँ या ना? ध्यान से देखो इस चीज को, कोई कायरल कार्बन है या नहीं है? दिख गया, चलो बढ़िया। ये आपको कायरल कार्बन दिख ही गया। ठीक है, अच्छा बेटा ध्यान से देखो, अगर इस वाले में है तो ये और बहुत आसान है, ये सिंपल यहाँ अटैक कर देगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, पीएच कार्बन ओ एच फिनाइल। अब यहाँ पे देखो 2 डिग्री अल्कोहल है और यहाँ पे CrO3H2SO4 दे रखा है। 2 डिग्री अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन में। तो मैं इसको एक ही स्टेप में कर देता हूँ। वापस HCl दे रखा है, यहाँ पे साइनाइड माइनस अटैक करेगा तो ये OH साइनाइड मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं पता, डाइल्यूट H2SO4 हीटिंग दे रखा है। साइनाइड को बेटा अगर अपन पानी में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमाइड मिलता है, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रखा है, और कंप्लीट करोगे तो क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई। साथ में हीटिंग दे रखी है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो एक और चीज याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा, तो उससे क्या मिल जाएगा, पी एच कार्बन सी डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक और ये फिनाइल। देखो बेटा ये इतना आसान सवाल था, ये तो क्या मैं आपको बहुत एक्सप्लेन कर करके कर रहा हूँ, आपको ऑफकोर्स पेपर में किसी और को एक्सप्लेन नहीं करना है तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ये तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन लिखा है, फिर लिख लिख के समझाया है, तो इस वजह से टाइम लग रहा है, नहीं तो वरना इतना टाइम नहीं लगता। ये तो एक बार में दिख जाता है, मतलब एक स्टेप को ये एक एक बार में लिख सकते हो। अब आप स्टेटमेंट पढ़ के टिक कर ही सकते हो। वैसे आपको दिख ही गया, इसमें आपका कायरल कार्बन है, इसमें आपका कायरल कार्बन, में दोनों इनमें कायरल आ ही नहीं रहा कहीं पे भी। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो तो मैं स्टार्ट, आप पोज करके रुक के देखें वीडियो को, ऐसा नहीं है फटाफट चले जाए। सबसे पहली चीज होती है स्टाइरिन। स्टाइरिन का बेटा आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए। स्टाइरिन आपकी ये चीज होती है, इसे स्टाइरिन बोलते हैं, सिरामिक एसिड, ये पते होने चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो सिंपल एक लाइन में आप क्या कर सकते हैं, OH। अब क्रोमिक एसिड विद H2SO4 दे रखा है, तो ये क्या कर लेगा, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। और ये तो आपको सिंपल HBZ रिएक्शन दे रखी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब कोई बात नहीं, पी वापस अपन को पता है, पी अपना क्या था, सिंपल। वैसे तो ऑप्शन से ही हो जाएंगे ये सवाल, बट फिर भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करता हूँ, कार्बन OH SOCl2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, ज्यादा जल्दी कर दिया, Cl आ जाएगा, फिर Cl के बाद वापस करोगे तो साइनाइड आ जाएगा। अब साइनाइड का वापस हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है प्रीवियस क्वेश्चन में भी,
कि वहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको, ठीक है वैसे तो हो ही गया, H2SO कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर आपने लिया है तो यहाँ से हटेगा पॉजिटिव और ये यहाँ पे आके लग जाएगा। तो सिंपली मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। 1 2 एडिशन होता है, याद रखना है चीज। ये फाइनली आपका प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, ये आपका S हो गया। ठीक है, P मैंने आपका ये लिख ही दिया, Q मैंने आपका लिख दिया है। ठीक है, R, R पता लग गया था आपको, हाँ R ये रहा, और S ये आ गया। अब तो शायद कर ही लोगे आप, टिक ही करना है। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इन द गिवन रिएक्शन स्कीम P इज अ फिनाइल एल्काइल ईथर, Q इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, R एंड S आर द मेजर प्रोडक्ट। तो अपन को S के अबाउट में स्टेटमेंट बताना है, तो पहले ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट तो बना ही लेते हैं। अब उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि P आपका क्या है, एक ईथर है ये वाला। अब आप जैसे इस पे एच आई रिएक्ट करा रहे हो, उसने पहले ही बोल दिया क्यों क्या है, एरोमेटिक है, तो आपको समझ में आ गया एरोमेटिक है, तो ये फिनॉल है और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर है। अब यहाँ पे अगर बेटा आप NaOH लोगे और ये दिख गया क्या, कोलबेज रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं दिखा, नेगेटिव आएगा। सी मैकेनिज्म भी लिख ही देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना भारी मैकेनिज्म है भी नहीं वो। O माइनस ये इधर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और CO2 पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह से अटैक होगा, तो ओवरऑल आपका ये क्या मिल जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, एक तो रीमन टीमन से मिलता है, कॉलबेस से मिलता है, याद रखना। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब उसके बाद आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ओहो बहुत ही आसान। जेई एडवांस ने इस वाले स्टेप को, इस वाले क्वेश्चन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा एस, इसके ऊपर एक बार पहले भी सवाल पूछ रखा है। ये क्या दिख गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये कहाँ पे जाके लग जाएगा, एल्कोहल पे। तो सिंपल बेटा, इस चीज को क्या बोलते हैं, अगर आपने जेई की क्लासें की हैं अपने टीचर्स की, तो हर टीचर ने बताया होगा इसका नाम क्या होता है, एस्प्रिन। ऑफकोर्स इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही चाहिए था, जो जेई ने दिया भी सही। अब इसको हल्का सा क्या किया है, एस्प्रिन को आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर मतलब दिक्कत तो कैसे नहीं है, दिक्कत तो है ही सही। मतलब इसी वजह से मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक आपको पूरी आनी चाहिए। अब देखो, अगर आपने ये प्रोडक्ट भी बना लिया, आपने ये भी कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ये रिंग डीएक्टिवेशन में समझाता हूँ, ये वाला लास्ट स्टेप, यहाँ पे आप एसिड हैलाइड भी ले सकते थे ऐसा। ठीक है, इससे ले लो, हालांकि उन्होंने ये लिया, अब ये भी लेते तो भी आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलता, HCl निकल के। इसे रिंग डीएक्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, मेरे नोट्स में मिल जाएगा आपको, बहुत बार मैंने करा रखा है। ठीक है, लेकिन अब आपको इसका प्रोडक्ट आप तभी आंसर टिक कर पाएंगे जब आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अच्छे से आता है। ठीक है, तो बेटा अगर वो नहीं आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन तो आपको पता ही लग ही गया होगा अभी तक कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो खैर सबसे आसान सवाल था इस पूरे पेपर का। देखो बेटा, द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन द मेजर प्रोडक्ट P अ नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखो बेटा, इसके साथ उन्होंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्ट करा रखा है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको पता होना चाहिए, अगर आप साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिल जाता है, एमाइन मिलता है। गधों, एल्कोहल मत लिख देना, और सबके साथ ये एल्कोहल देता है। ठीक है, चलो इसमें एक और लिख दो, डाइबल एच के साथ, मैं तुम्हें ऐसे साइड में बता देता हूँ, ये एल्डिहाइड देता है। ठीक है, ऐसे बता दिया मैंने। अब ये एक्सेस में ले रखा है, तो यहाँ पे सारी जगह क्या मिल जाएगा, NH2 हो जाएगा, सारी जगह ही हो जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ मैं इसी में NH2, और ये क्या हो गया, NH2। ये इतना आसान सवाल था तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके लिए। अगर आपने एसिटोफिनॉन, अच्छा पहले आपको, अच्छा अब आपको ये पता होनी चाहिए कि एसिटोफिनॉन वगैरह क्या होता है। एसिटोफिनॉन होता है आपका ये चीज। ठीक है, अब बेटा इसको कभी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट कराता है, कोई भी जेड ग्रुप लगा हुआ है तो सिंपल ऐसे H2O निकल जाता है। इसका मैकेनिज्म भी मैंने बता रखा है नोट्स में। ठीक है, बहुत बार काम आता है, अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शंस में पढ़ाता है, बेकमैन रीअरेंजमेंट में भी सेम चीज काम आती है। ठीक है, और वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में भी सेम चीज ही होती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। बस खत्म, फिर तो क्या ही था, मतलब एक को कर लो, यहाँ पे C डबल कार्बन, C डबल बॉन्ड फिनाइल, और यहाँ CH3। तो सिंपल देखो, बेंजीन के 6 कार्बन हो गए, एक कार्बन sp2 कौन सा हो गया, 7, इसे 4 जगह पे होगा, तो टोटल आंसर कितना हो गया, 28, 7 × 4 28 हो गया, खत्म, एक लाइन में आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बड़ा ही आसान सवाल है ये तो, वैसे तो मैच द कॉलम है। ठीक है, सिंपल 4 दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने इनको बना दिया है, आप इनको देख ले फटाफट। अब उन्होंने SN1 SN2 भी दे रखा है, ये भी दे रखा है कि किसमें आपका SN1 होगा, किसमें SN2 होगा, और सारे के सारे आपके सिंगल इनेंशियोमेरिक पेयर है। मतलब इसका मतलब क्या है,
अगर कोई आर है तो आर ही है और कोई एस है तो एस है, ऐसा नहीं है कि दोनों का मिक्सचर है, बट आपको पता नहीं कि रिएक्शन में होगा क्या। अब ओ एच माइनस यहाँ पे एस एन टू अटैक करेगा, लेकिन ये तो कार्बन तो कायरल ही नहीं है, कायरल नहीं है तो क्या हो जाएगा, सिंपल रिटेंशन ही हो जाएगा, जो कॉन्फिगरेशन है इससे इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सिंपल चीज है। अच्छा यहाँ पे लेकिन ये कायरल है, अगर मान लो ये एस होगा तो एस एन टू अटैक जब होता है तो इन्वर्जन होता है, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, अब यहाँ पे SN1 रिएक्शन है, इसमें थोड़ा सोचने वाली चीज है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे ये इस पे हटेगा कार्बोकेटायन बनेगा, फिर जाके OH अगर लगेगा यहाँ पे, मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ इस चीज को, ठीक है, 3 और 6 है, तो यहाँ पे एक मिथाइल और OH। अब ये क्योंकि यहाँ पे R और S दोनों मिलेंगे, प्लस या माइनस ऐसे बोल दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एनियोमेरिक पेयर मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी गजब देखने वाली बात है, अगर मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मान लो ये वाला आर था, ये वाला भी आर था, मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है, इन चीजों से। अब ये जैसे SN1 होगा तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है कि OH Br हटके OH क्या है, वेज पे आ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पे आएगा तो मान लो वो वापस R बना और दूसरी बार में S बना। समझ में आ रहा है क्या, या ज्यादा जल्दी बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये चीज तो सेम है, ये चीज चेंज हो गई, यानी ये आर रहा, एक बार ये आर हो गया, एक बार ये तो फिक्स ही है भाई, इस पे तो रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो ये इफेक्ट क्यों होगा, ये चीज एस इनिशियोमेर इस पे इस जगह पे बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों कंपाउंड को कंपेयर करूंगा तो ये तो क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियो मेयर्स। तो अब दिक्कत क्या होती है, सारे बच्चे क्या है, रटते बहुत है, तुम लोग रटते बहुत हो कि क्या होता है, जब SN1 रिएक्शन होती है तो इनएंशियोमेरिक पेयर ही मिलता है, ऐसा हमेशा मत सोचो। आप ये सोचो ना कि यार यहाँ पे अब इन दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन, पहले मान लो एक बार जब रिएक्शन ये आर का आर ही रह गया और एक बार एस हो जाएगा, समझ में आ गया क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक सिंगल कायरल कार्बन पे जरूर आर एस हो रहे हैं, लेकिन मेरे को तो ये वाला भी तो आएगा, समझ में आएगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे तो एक में कॉन्फ़िगरेशन आर आर और एक में आर एस, क्योंकि ये वाला तो फिक्स है, उसमें तो रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, डायस्टीरियोमर्स, खत्म। ऑप्शन देख के हो ही जाएगा अब तो। जेई एडवांस का ये तो बहुत ही सीधा सवाल था, ठीक है, आप देख लीजिए, आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, लिस्ट 2 से जो अपन को प्रोडक्ट मिलेंगे उसको बात किस रिएक्शन से कराएंगे तो अपन को सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा, देखना है, आप क्वेश्चन पढ़ ले पहले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से आप क्वेश्चन देखें, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे कैमिनोफोर के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो आपको पता है कैमिनोफोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसे कार्बोक्सिलिक बना देगा। अब कार्बोक्सिलिक को SOCl2 से कराओगे तो यहाँ पे Cl मिल जाएगा। उसके बाद सबको पता है क्या कराना है, रोसेमन रिडक्शन कराओगे तो आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपने क्या कराया, टॉलिन, ये आपको क्या मिल गया, टॉलिन। टॉलिन को आप क्या कराओगे, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल मेंस में भी आई थी 2024 जनवरी में, ठीक है, इटार्ड काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, BDC, ठीक है। BDC के बाद अब अपन देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या दे रखा है, गेटरमैन गॉच दे रखी है, क्या दे रखा है, अपन को क्या चाहिए उसमें, रुको रुक जाओ इसमें से। यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ पे अपन को BDC मिल जाएगा। अब BDC जैसे ही मिल गया बेटा, ध्यान से देखो वहां पे अपन को कौन सी रिएक्शन, गेटरमैन, ठीक है, कॉपर के साथ Cl ले लेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपको, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिल गया, फिनॉल, और उसके बाद CO प्लस HCl, ठीक है, समझ में आ गया, गेटरमैन कॉच बोलते हैं इसे। यहाँ से भी आपको क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, खत्म, क्वेश्चन ही हो गए सारे। अब बेटा अपन पेपर 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्टली ये ग्रिग्नार्ड का ही सवाल है, बहुत आसान सवाल है, देखते हैं इसे। और अपन को PQRS, आप सारे ऑप्शंस पढ़ लें, ये क्वेश्चन पहले आप देखें, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। एडवांस में क्वेश्चन थोड़ा लंबा आता है, ऑप्शंस वगैरह देखें, बट आपको समझ में आ गया होगा, ये तो इतना कोई बड़ी बात थी नहीं। यहाँ पहले में जैसे Mg इथर के साथ, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड, यहाँ पे नेगेटिव आया, और ये क्या करेगा, H2O, क्योंकि एसिडिक H होता है और ग्रिग्नार्ड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो सिंपल आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपका P प्रोडक्ट आपको मिल गया। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या मिला, ये नेगेटिव। अब नेगेटिव मिला है, चलो मैं बना देता हूँ अभी से, वैसे तो बहुत सिंपल है बट फिर भी ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कर देता हूँ। CO2 में आपको पता है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ अटैक करेगा और सिंपल कार्बोक्सिलिक बना लेगा, कार्बन, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अब जैसे NaOH डालोगे तो यहाँ पे O माइनस बन जाएगा, एसिडिक H है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड, यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव। अब एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे अटैक करेगा ये इधर, तो सिंपल आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये एक कार्बन, ये वाला कार्बन तो ये है ही सही, इसके बाद एक और
इस वाले कार्बन पे OH, यहाँ पे ये मिल गया। ओके, अब यहाँ CrO3 है तो ऑक्सीडाइज कर देगा 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, खत्म। अब ध्यान से देखते हैं बेटा इसका डी ऑप्शन, ये तो बहुत ही आसान है। बस अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे KC यानी आयनिक लेते हो तो आपको क्या मिलता है, साइनाइड, और अगर आप AgCN लेते हो तो आइसोसाइनाइड मिलता है। लेकिन अपना तो आयनिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइनाइड। ठीक है, मैंने उसी में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। H2Ni के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिंपली समझ आएगी कि ये चीज किस में चेंज हो जाएगी, ये वाला कार्बन ये एमाइन में चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म विद KOH डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, डाइक्लोरोकार्बीन मतलब उसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो आइसोसाइनाइड मिल जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, कार्बन, आइसोसाइनाइड मिल गया। आइसोसाइनाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ वापस रिएक्ट करा दूंगा मैं, तो ओवरऑल मुझे क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री एमाइन मिल जाएगा। अब बेटा आप चारों ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शन बहुत ही बेसिक हैं, उनसे आप ये क्वेश्चन कर लोगे, इतनी आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए। अगर इसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे तो प्लीज आप अपने नोट्स पे जाए, उनको सही करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत ही आसान सवाल है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, खुद अटेम्प्ट करो। और ये जेईई एडवांस का ऐसा सवाल था कि आप देख के टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस का क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। अ डाइसैकाराइड X कांट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर, द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ X लीड टू अ लेबोरेटरी सॉल्यूशन, रोटेटरी सॉल्यूशन, माफ कीजिएगा, द डाइसैकाराइड X इज। अब ध्यान से देखो बेटा, अब इसमें सिंपल क्या है, सुक्रोज पता ही है अपन को, ठीक है। तो सुक्रोज को अगर अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज प्लस बीटा डू फ्रुक्टोज फ्यूरान मिलता है अपन को, जो बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। तो आपको पता चल गया आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आसान सवाल था, देखते ही टिक कर सकते थे आप इसे। तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे देख के समझ आ गया होगा। ज्यादा इसके सॉल्यूशन के लिए मैं इसकी एक और ये फोटो अटैच कर देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखो इसमें 4 है, मैंने हालांकि ABCD लिख के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। PQ एंड RS प्रोडक्ट है, आपको देखना है और फिर बताने हैं, ऑप्शन देख के टिक करना है। तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन हल्का सा लेंथी हो जाता है कई बार, क्योंकि ऑप्शन उसको लेंथी बना देते हैं, बट ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कैमेनोफोर लिया हुआ है, कैमेनोफोर बेसिक मीडियम है और हीट दिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा, आप मेरे नोट्स भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने सिंपल ये चीज करा रखी है, ये चीज कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगी, इसमें कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ये, अब ये तो बहुत ही आसान है, OH माइनस दोनों जगह सब्स्टिट्यूट कर देगा तो बेसिकली ये क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा यहाँ दोनों जगह 1,3 पोजीशन पे। तो ये भी बड़ा आसान सवाल हो गया एक तरीके से, ये चीजें बहुत आसान तरीके से आ रही है, ध्यान से देखो। अब जैसे यहाँ पे मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा, ध्यान से देखो, ये साइनाइड किसमें, मैंने पहले ही बता रखा है, साइनाइड को अगर हाइड्रोलिसिस कर रखा है तो कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा। सेम चीज यहाँ पे एस्टर भी आपने ले रखा है, तो एस्टर भी आपको क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। मैं ये क्यों हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये तो आपका कार्बोक्सिलिक में चेंज हो ही गया, साथ में ये। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे फर्दर हीटिंग लिखी हुई है, हीटिंग से क्या होता है पता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये पूरा हट जाएगा और यहाँ पे सिंपल क्या बच जाएगा, CH3। अब यहाँ पे क्या ले रखा है, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड क्या करेगा यहाँ पे, अब गरीब आदमी को देखने पे क्या लगेगा कि ये क्या है, क्या है, कीटोन, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। मैंने क्लास में चीज बता भी रखी, ये चीज फर्दर ऑक्सीडाइज होके अपने पास क्या हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक। क्या बात समझ में आ रही है विद्यार्थियों, बोलो हाँ। चलो, यहाँ पे Mg इथर है, ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव में CO2 पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे बन गया आपका कार्बोक्सिलिक। और जैसे ये कार्बोक्सिलिक बना, ध्यान से देखो यहाँ पे पानी डाल रखा है, पानी जैसे ही डालोगे तो ये चीज खत्म, ठीक है। एसिटल कीटल वाले में फंडा समझाते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे मान लो मैं समझा ही देता हूँ। OR और OR लगा हुआ है, पानी डालोगे वापस ये C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है, सिंपल। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। अब अमोनियम AgNO3, ये क्या लिखा हुआ है, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या। अब आई थिंक सो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, सारे ऑप्शन बहुत ही इजी हो गए हैं अब आपके लिए, आप देख के टिक कर सकते हो उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये बहुत ही आसान सवाल है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। देखो क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन ऑफ अ 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन, इसे P बोला गया है, इसका वेट दिया हुआ है 2.52 ग्राम, with HBr in presence of peroxide gives two isomeric bromide in 9:1, okay,
with a combined yield of 50% of these, the entire amount of primary alkyl bromide was reacted with with an appropriate amount of dimethyl amine, followed by treatment with aqueous K2CO3 to give a non-ionic product S in 100% yield. The mass in mg of S obtained. ठीक है, ओके तो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7, 8, 1 और ये हो गया 4 मिथाइल ऑक्ट 1 ए। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि अगर अपने पास ऑक्ट 9, 18 हाइड्रोजन हो गए तो इसका वेट आ गया अपना 126 ग्राम। ओके, अपन को दे रखा था 2.52 ग्राम। 126 से डिवाइड करूंगा तो मेरे इसके मोल कितने आ गए बेटा? 0.02 मोल आ गए। इसको इन्होंने बोला है कि HBr के साथ आपने रिएक्ट कराना है पर ऑक्साइड के साथ। अगर मैं इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे तो पता है कि यहाँ तो एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा, तो सिंपल यहाँ पे मेरा Br लग जाएगा। लेकिन उन्होंने दो प्रोडक्ट बोले, इसका मतलब क्या है? मेजर तो मेरा यही आएगा क्योंकि मुझे तो पता है एंटी मार्कोनिक में। लेकिन उन्होंने कोई एक भी बोला तो इसका मतलब क्या है? वो यहाँ पे मार्कोनिक एडिशन हो गया, वो एक तरीके से अगर देख लो तो ज्यादा स्टेबल पे Br लगा दिया होगा। ओके, अब उन्होंने ये बोला है कि ये दोनों 9:1 के रेशो में, इसे ए ऑफकोर्स ये मेजर है, बी माइनर है, 9:1 के रेशो में। तो मुझे ए के मोल्स निकालना है, तो ए के मोल्स कैसे निकाल लूंगा? ऑफकोर्स ये रिएक्शन कितना आ जाएगा? 0.02। एक्चुअली सर लिख देता हूँ का 9:10 इंटू 50% यील्ड दी हुई है तो ये कर दूंगा। ओके, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन आ गई, 0.009 आ गया। ठीक है, ओके अब इसके बाद भी इन्होंने क्या दे रखा है? ओके, चलो इसको यहाँ ए लिख देता हूँ ऐसा ही। ठीक है, उधर स्पेस नहीं बचा इस वजह से। डाई इथाइल एमाइन को पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे, यहाँ पे हटेगा नेगेटिव, ये क्या करेगा? SN2 अटैक करेगा यहाँ पे, तो कार्बन, ये तो है ही सही, यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा, 3, 4, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका कितना आ गया अपना? C13H29 नाइट्रोजन। ओके, तो ये अपना आ गया 199 ग्राम आ गया। ठीक है, ओके इसके अपने इतने मोल थे 19। ठीक है ना, ये कंप्लीटली इसमें 100% चेंज हुआ है। ठीक है, इसके 0.09 थे, ये 100% इसमें चेंज हुआ है क्योंकि यील्ड 100% माननी है अपन को। यहाँ पे ही सिर्फ उन्होंने 50% यील्ड बोली थी, इस वजह से मैंने ये चीज की। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा ये क्यों किया है? ये रेशो की वजह से किया है और ये यील्ड की वजह से किया है। 9:1 के रेशो मिल रहा था, मतलब 90% ये मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि रिएक्शन की यील्ड ही 50% है, इस वजह से मैंने ये सोल्व किया। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली एक पैराग्राफ था जो उसमें दो क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे और ये है बहुत आसान, लेकिन ये बहुत गंदा दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही गंदा दिख रहा है पैराग्राफ काफी देखने में, बट इतना गंदा है क्या? एक्चुअली वो सबसे आसान सवाल है, मतलब सेकंड या थर्ड सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, मैं आपको बोलूं तो इतना कोई दिक्कत वाली बात है। अ कंपाउंड ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 1,3 ट्राई 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन। ओके, तो पहले तो इस चीज को बना लेते हैं। इन्होंने बोला है कि ये बेंजीन है, इसकी 1 पे इस तरीके से NO2 लगाया और ये 3 बार लगा हुई है ये चीज। ये जेई की आदत है कि एक दो सवाल वो थोड़े से ऐसे देखने में थोड़े से ऐसे घबरा जाओ आप, पर ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, मैंने तो खैर ये पेपर का जब आया था तो भी किया था, तो मुझे बताइए बहुत इजी से हो जाता है। इसको SnHCl के साथ रिएक्ट करा रखा है उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर रखा है? NaNO2 विद HCl के साथ रिएक्ट कराया है। इसको ध्यान से आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला है कि इससे अपन को प्रोडक्ट P मिल रहा है। ठीक है, ओके फिर इसके बाद इन्होंने वापस बोला है कि अपन को H2O लेना है। ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो अपन को Q मिल जाएगा, और Q मिलने के बाद आपको Br2O विद H2O रिएक्ट कर दोगे तो आपको R मिल जाएगा, और उसके बाद OH माइनस विद POH एक्सेस में ले लोगे तो आपको S मिल जाएगा।
ठीक है, चलो पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ का एक सवाल है जो बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा लंबा है बट हो जाएगा, आपके पास पेपर में इतना टाइम हो, मतलब आपके पेपर में ऑफकोर्स क्वेश्चन करने गए हो तो करना ही है। क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 135 tris 4 nitrophenyl benzene on complete reaction with an excess of SnSCl give a major product which on treatment with excess of NiNO2 with HCl at 0 degrees Celsius provide P as the product P upon treatment with the excess of H2O at room temperature give the product Q. Brominization of a Q in aqueous medium furnishes the product R. The compound P upon treatment with an excess of phenol under the basic condition give the product S. The molar mass difference between compound Q and R is 474 gram per mole and between compound P and S is 172.5 ग्राम पर मोल। ओके, तो पहले तो एक्चुअली ये तो सवाल तो खैर आपको दिख, अब इसके बाद दो क्वेश्चंस हैं तो ऑफ कोर्स आपको लग रहा है 5-7 मिनट जाएंगे बट इट्स ओके। ठीक है, चलो अपन को पेपर में क्वेश्चन करने ही गए और क्या। SnHCl देखो बेटा इतना आसान है, सबको पता है ये क्या करता है, रिडक्शन करता है, तो सारी जगह क्या बन जाएगा, एमाइन बन जाएगा। ठीक है, अब आपको बार बार इन चीजों की टेंशन, ये हो गया आपका NiNO2HCl। आई थिंक सो ये तो अब तुम कह दोगे कि सर रहने दो, BDC। ठीक है, मतलब इतना आसान सवाल है कि BDC ही है। ठीक है, यहाँ पे N2+Cl-। ओके, अब देखो अगर आपको पता है अगर आपकी BDC है और आपने उसको OH के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे को बार बार ना बनाना पड़े इस वजह से मैं हल्का सा एक चीज कर रहा हूँ, एक ही जगह कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे OH लग जाएगा, चलो कर ही देता हूँ। पी तो आपको समझ में आ गया था, आपका BDC है। क्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी OH लग जाएगा और यहाँ पे भी OH लग जाएगा लाडलो। अब देखो उसमें Br2H2 रिएक्ट कराओगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि पोली प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, पोली, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन क्योंकि अब यहाँ तो पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड है तो सिर्फ Br कहाँ कहाँ पे लग जाएंगे, सॉरी, Br यहाँ पे भी Br लग जाएगा, सिमिलरली यहाँ यहाँ Br ऐड हो जाएंगे तो आपका P आ गया, Q आ गया, S आ गया। ओके, अच्छा अब ये तो हो गया। ठीक है, तो ये चीज तो आपको PQR तो मैंने बना दिया। ओके, अब मुझे वापस क्या बनाना पड़ेगा, P से मुझे S भी बनाना है तो मैं इसी में बना देता हूँ। ठीक है, आप देखते हुए चल ही रहे होंगे, सॉल्यूशन आप खुद से बना ही रहे होंगे। वापस मैं P बना रहा हूँ क्योंकि देखो दो दो तीन तीन बार बना नहीं पाऊंगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, BDC, ये सॉरी, ये भी क्या हो जाएगा आपका BDC और ये भी आपका क्या हो जाएगा BDC। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपने BDC ले रखा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और अगर आप फिनॉल को OH- के साथ रिएक्ट कराओगे तो इन्हें क्या करते हैं, ये नेगेटिव बनता है और इसे कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, तो फिनॉल पे जाके लग जाएगा एक तरीके से। मैं एक ही जगह बना देता हूँ। ठीक है, ऐसा तीनों जगह हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तीनों जगह पे ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसे कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं लिख ही देता हूँ यार इसे। ये इतना बेसिक है कि ये सब कोचिंग्स में हर जगह ये पढ़ाया जाती है, ये वाली रिएक्शन। ठीक, बहुत कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं और ये हो गया। अब आई थिंक सो अब अगर आपको PQR पता है और S पता है तो अब आप फाइनली, ये यहाँ पे मैंने एक ही जगह किया है, आपको तीनों जगह करना है। ठीक है, क्योंकि हर चीज एक्सेस में ली हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। इसी के साथ आपका पूरे के पूरे एडवांस के PYQ खत्म होते हैं 2023 के ऑर्गेनिक के। ठीक है,